बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी राज्य में एक न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह और बुद्धिमती रानी रूपवती राज करते थे। पूरा राज्य उनके प्रेम और सेवा भावना की मिसाल देता था। एक दिन पड़ोसी राज्य कुलधर के राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। वजह थी हिमगिरी की उन्नति और खुशहाली से उसकी जलन। राजा वीरेंद्र युद्ध के लिए तैयार हुए, लेकिन रानी ने उन्हें रोका। रानी रूपवती, युद्ध से पहले संवाद होना चाहिए। यदि हम प्रेम से टाल सकते हैं तो क्यों ना कोशिश करें। राजा ने रानी की सलाह मानी और दूत भेजे, लेकिन कुलधर ने अपमानजनक उत्तर भेजे। अब युद्ध टालना असंभव था। जब युद्ध हुआ तो राजा वीरेंद्र घायल हो गए, सेनापति भी मारे गए। सेना में डर और निराशा फैल गई। उस समय रानी रूपवती ने शस्त्र उठाए। वह न केवल सैनिकों का मनोबल बढ़ाती है, बल्कि स्वयं युद्ध भूमि में उतरती है। उनकी रणनीति और साहस से हिमगिरी की सेना को बल मिलता है। रानी की अगुवाई में हिमगिरी की सेना विजय प्राप्त करती है। कुलधर का राजा घुटनों पर आता है, लेकिन रानी उसे दया और शांति का प्रस्ताव देती है। रानी, हमारा उद्देश्य विनाश नहीं, न्याय है। लौट जाओ, लेकिन अगली बार युद्ध नहीं, संवाद लाना। राजा स्वस्थ होकर लौटते हैं। रानी का सम्मान पूरे राज्य में बढ़ जाता है। एक नई परंपरा शुरू होती है, जहां राज्य संचालन में रानी को बराबरी का दर्जा मिलता है। जिस राज्य में रानी के विचारों को सम्मान मिले, वही सच्चे अर्थ में स्वर्ग होता है। सीख, युद्ध से बड़ी होती है बुद्धि। प्रेम, संयम और साहस से कठिन परिस्थितियों को भी जीता जा सकता है। एक सच्ची रानी सिर्फ सिंहासन की शोभा नहीं, पूरे राज्य की आत्मा होती है।